आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिव सिकरवार। MIQ एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर। डिस्कस करने से पहले आप सबका प्यार हमारे साथ बना रहे कामना करता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए MIQ एजुकेशन को ऐसे ही और वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी हर वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। आते हैं अपने टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर पर। जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसी के पार्ट सेकंड को आज डिस्कस करेंगे हम, और हमारे कंटेंट्स होंगे आज आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ट्रिक वेस्ट। आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्या आर्गुमेंट। तो आते हैं आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + iv, ये वाला, और हमें क्या निकालना है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एंगल, जो थीटा = tan 1 v/a। तो हमारे पास आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा, थीटा = tan 1 v/a। तो देखते हैं हम आर्ग्यूमेंट कौन से किस क्वाड्रेंट में कैसे निकालेंगे। अगर हम पहले क्वाड्रेंट की बात करें तो वहाँ x > 0 एंड y > 0 आता है। तो ऐसे में जो हमारा अल्फ़ा होगा वही थीटा के इक्वल होगा, तो हमारा अल्फ़ा होगा वही थीटा के इक्वल होगा, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। तो हमारे पास आर्गुमेंट आ जाता है सीधा tan θ = y/x। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आएंगे तो वहाँ x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। तो हमारा जो अल्फ़ा है वो थीटा है, पाई माइनस अल्फ़ा आता है। क्या आता है, पाई माइनस अल्फ़ा। तो ऐसे में जो आर्गुमेंट निकलेगा tan θ = y/x, वो थीटा की जगह क्या लिख पाएंगे हम, पाई माइनस अल्फ़ा। तो आगे चलते हैं तीसरे क्वाड्रेंट में। अगर कैसे निकालते हैं हम, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों माइनस होते हैं, एक्स भी और वाई भी। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो थीटा होता है वो पाई माइनस अल्फ़ा होता है, माइनस पाई माइनस अल्फ़ा, माइनस पाई माइनस अल्फ़ा, जो आपको यहाँ दे रखा है। तो थीटा, तो ऐसे ही हम निकाल लेंगे। यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या प्लेस करना पड़ेगा हमें, माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। तो ये होगा। अब आते हैं चौथे क्वाड्रेंट की तरफ। चौथे क्वाड्रेंट में क्या है कि जो x है वो पॉजिटिव है और y है वो नेगेटिव है। तो यहाँ क्या होगा, जो थीटा है वो माइनस अल्फ़ा के इक्वल होगा। क्या होगा, थीटा = माइनस अल्फ़ा। ठीक है, थीटा = माइनस अल्फ़ा। तो आते हैं आगे टॉपिक पर। हमारा आगे टॉपिक है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए चलते हैं मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए हमारे पास z = x + iy कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला। तो मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, मॉड्यूलस सिंपल है, जो उसका x एक्सिस जो उसका रियल पार्ट है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट के साथ कांस्टेंट है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो x² + y², तुम्हारा √x² + y², ये क्या हो गया, ये हो गया मॉड्यूलस ऑफ z। तो कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मॉड्यूलस की। सबसे पहली प्रॉपर्टीज आती है, अगर मॉड्यूलस z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर मोड z = z बार मोड, तो मतलब z बार क्या है, आपने पढ़ा था z बार क्या, आप कंजुगेट। अगर मॉड्यूलस वैसे निकालें किसी नंबर का और किसी नंबर के कंजुगेट का भी मॉड्यूलस निकालें तो दोनों सेम आते हैं। क्या आते हैं, सेम आते हैं। तो और ये माइनस के भी सेम आता है, अगर -z कर दें किसी को तब भी ये सेम आएगा, क्योंकि मॉड्यूलस के बाहर जो निकलता है नंबर वो पॉजिटिव ही होता है। तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड वाली प्रॉपर्टी कहती है z1 + z2 का स्क्वायर, मतलब mod z1 + z2 का स्क्वायर। अगर दो नंबर जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मोड के अंदर ऐड हो रहे हो, उनका स्क्वायर हो रहा हो,
तो उस स्क्वायर को खोलते हैं जेड, जैसे हम रियल नंबर्स का खोलते हैं सेम ऐसे ही, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 रियल, यहाँ क्या आता है रियल, ना कि इमेजिनरी पार्ट, यहाँ क्या आता है रियल पार्ट। तीसरे पे आते हैं, थर्ड वन क्या है जेड और जेड बार, मतलब कॉन्जुगेट, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किसके बराबर होता है मोड जेड स्क्वायर के, मोड जेड स्क्वायर के। यहाँ आपने पढ़ा था कि जेड जेड बार दोनों इक्वल होते हैं, अगर दोनों इक्वल होते हैं तो दोनों का स्क्वायर करते हैं मोड जेड का दोनों की तरफ, तो क्या होगा, तो ये एक और प्रॉपर्टी होगी हमारे पास। तो आगे की प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, Z1 प्लस Z2 पर बार, Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल होता है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। अगर पांचवी प्रॉपर्टी पे आते हैं, ये होगी पांचवी प्रॉपर्टी पे आते हैं, तो क्या है Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट बराबर होता है Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। अगर छठवीं प्रॉपर्टी पे आए हम, छठवीं प्रॉपर्टी पे क्या होता है Z प्लस Z का कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z। अगर Z और कॉन्जुगेट ऑफ Z को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है रियल पार्ट ऑफ Z। अगर Z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z करते हैं तो क्या बचता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। आप सॉल्व करके देख लीजिए वही बचेगा। अगर आठवीं प्रॉपर्टी पे आते हैं तो मोड Z1 प्लस Z2 की वैल्यू हमेशा कम होती है मोड Z1 प्लस मोड Z2 से, और मोड Z1 माइनस Z2 की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है किससे, ज़्यादा या बराबर होती है किससे मोड Z1 माइनस Z2 से। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी हैं, आपको ये याद करनी है जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। आगे चलते हैं, वैसे तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आगे चलते हैं, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अगर Z के ऊपर कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लगा दिया जाए तो वो किसके इक्वल होता है। तो आपको बता दूं, अगर Z के ऊपर कितने भी कॉन्जुगेट लगे हों, अगर उनकी वैल्यू मतलब उनकी जो उनकी नंबरिंग है वो ऑड है तो क्या होगा, तो वो Z का कॉन्जुगेट ही आएगा। क्या आएगा Z का कॉन्जुगेट, कब जब ऑड है। अगर इवन हो जाती है तो क्या आएगा Z, इवन होती है तो Z आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ तीन मोड लगे हुए हैं, तीन मोड लगे हुए हैं तो क्या आएगी मोड Z का कॉन्जुगेट, मतलब Z कॉन्जुगेट आएगी। अगर इवन होता तो Z आता। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हैं कुछ, आई की पावर 4m प्लस 0, तो ये आई की पावर 4m मतलब ये तो 0 बन के इक्वल ही आ गया सीधा। आई की पावर 4m प्लस 1 तो ये आई के इक्वल आ गया तो अंडर रूट माइनस 1। आई की पावर 4m प्लस 8 तो ये किसके इक्वल आ गया आई की पावर 4 के इक्वल, तो ये 1 आ गया। आई की पावर 4m प्लस 223 तो ये किसके इक्वल आ गया आई की पावर 3 के, तो ये किसके इक्वल हो गया माइनस आई के। तो आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। अगर हमारे पास ये दे रखा है आई प्लस 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, ये किसके इक्वल होता है, ये आई के इक्वल होता है। आप सॉल्व करके देखिएगा, ये आई के इक्वल होता है। और 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई किसके इक्वल होता है माइनस आई के। ये हमने पहले सॉल्व भी किया था पिछली वीडियो में। अगर 1 प्लस आई और 1 माइनस आई की पावर के है तो इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल है, तो के की वैल्यू निकाल सकते हो, सिंपल है। 1 प्लस आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आई किसके इक्वल है, वो आई के इक्वल है। तो आई की पावर के इज इक्वल्स टू आई की पावर 4, तो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4, तो यहाँ से निकाल सकते हो। आगे चलते हैं, अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर 200, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर 199 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, फाइंड एक्स एंड वाई। तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। ये हो गई आई की पावर 200, ये माइनस आई की पावर 199, ये आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल हो गया। आई की पावर 200 माइनस आई की पावर 199 तो किसके इक्वल हो गया आई प्लस एक्स प्लस आई वाई। और आई की पावर 200 किसके इक्वल हुआ, जब हम इसे स्मॉल करेंगे, छोटा करेंगे, संक्षिप्त करेंगे तो किसके इक्वल हुआ आई की पावर 4 के, आई की पावर 4 के इक्वल हुआ तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। और ये आई की पावर 199 किसके इक्वल होगा आई की पावर 3 के, तो ये क्या हो जाएगा प्लस आई। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1 प्लस आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो यहाँ से दोनों की वैल्यू ऑन कंपेयरिंग, यहाँ कंपेयर करके देखें तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी एक्स की वैल्यू भी 1 और वाई की वैल्यू भी 1। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1
देन फाइंड 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी हो 1 के इक्वल, तो हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई 1 प्लस एक्स माइनस आई वाई की। तो ये बहुत सिंपल होता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो ऊपर वाले 1 प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और नीचे 1 प्लस कॉम्प्लेक्स, यहाँ एक हिंट दे रखी है आपको, देखो हिंट दूँ तो 1 प्लस ऊपर क्या बन रहा है 1 प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जेड, और क्या बन नीचे क्या बन रहा है 1 प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, ऐसा ही तो बनना है। तो इस कॉन्जुगेट को आपको बस ऐसे क्वेश्चंस देखने हैं और उसका आंसर होता है जेड। क्या होता है आंसर जेड, एक्स प्लस आई वाई। अगर आप बोर्ड मेथड करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, वरना मेरे हिसाब से तो आंसर यही आना चाहिए, एक्स प्लस आई वाई। आना क्या चाहिए, है ही ये आंसर। अगर आप सॉल्व करके देखते हैं तब भी एक्स प्लस आई वाई आएगा। तो हिंट मैंने आपको दे दी। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो जैसा कि हमारी स्क्रीन पर दे रखा है और जिसकी कि ये पावर्स हैं वो रिवर्स हो रही हो, कि अंदर वाली बाहर, बाहर वाली अंदर हो रही हो, ऐसे रिवर्स हो रही हो, तो इनमें सिंपल सा फंडा होता है, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा 2 आता है। क्या आता है 2। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो आपको कि जिसकी पावर अंदर वाली बाहर, बाहर वाली अंदर हो रही हो, तो क्या कर सकते हैं उसका आंसर हमेशा 2 आएगा। क्या आएगा 2। तो ऐसे डायरेक्टली याद कर सकते हैं आप कि अगर रिवर्स हो रही हैं पावर्स तो आप सीधा आंसर लिख सकते हैं 2। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 9 कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर 5। ऐसे क्वेश्चंस को करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप देखें तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसे लिख दूँ ई की पावर 9 और इसे क्या लिख सकता हूँ ई की पावर 5 माइनस 5 सॉरी। अगर ये हमेशा क्या आएगा, ये अंदर वाले साइन के साथ आता है। किसके साथ, अंदर वाले साइन के साथ। अंदर वाले साइन जो अंदर यहाँ लगा हुआ है साइन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ माइनस है तो माइनस 5, यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस 5 प्लस 9। तो अगर मैं करूँ तो ई की पावर क्या आएगी प्लस 9 और माइनस 5, तो नीचे क्या है माइनस पर, लेकिन वो अपॉन में है माइनस 5, तो ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 5। क्या आ जाएगा प्लस 5। नीचे से ऊपर जाने पर पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना, तो पॉजिटिव होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ई की पावर 9 और 5 13 सॉरी 14। तो ऐसे ही ई की पावर 14, तो 14 जहाँ जहाँ आपका थीटा है वहाँ 14 थीटा लिख दीजिए, तो बस आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये रहा आपका आंसर, कॉस 14 थीटा प्लस आई साइन 14 थीटा। आगे देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। अगर आपके पास ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो ऐसे भी ये भी सिंपल हो गया। तो ई की पावर आप क्या लिख सकते हो, ई की पावर -9 और -10, तो आपके पास क्या आ जाएगी ई की पावर -19। अगर ई की पावर -19 आती है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, जो बीच का साइन होगा यहाँ पर उसे माइनस कर देंगे। पहले क्या था प्लस, तो प्लस रखा था हमने, यहाँ माइनस है तो माइनस रख देंगे। तो बस कॉस 19 थीटा माइनस आई साइन 19 थीटा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर कितनी है 7 अपॉन कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर कितनी है 2। इसमें भी बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है, देखो यहाँ ई की पावर क्या आएगी 7 और यहाँ प्लस है तो ऊपर जाने की पर माइनस हो जाएगी, ये 7 माइनस 2 तो 5। यहाँ क्या कर देंगे कॉस 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा। जो मैंने लिखा हुआ है ये, इस पर फोकस ना करें आप, ये तो मैंने खुद समझने के लिए लिखा था पहले, लेकिन बाद में मुझे ये शॉर्ट ट्रिक आ गई, तो शॉर्ट ट्रिक देखें आप बस। तो आगे चलते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर 8, यहाँ ऊपर 4, तो यहाँ क्या है -4 आ जाएगी ऊपर, नीचे क्या है -8, तो ऊपर जाने पर +8 हो जाएगी, तो ई की पावर 4 बचेगा वहाँ। तो ई की पावर 4 बचेगा तो पॉजिटिव है, तो कॉस 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा। तो ये सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं भाई, बहुत सिंपल, आप कर सकते हो। आगे चलते हैं। अगर आगे चलने पर आपको ऐसा क्वेश्चन भी दे दिया जाए, आप बहुत से बंदे तो घबरा जाते हैं इतने बड़े क्वेश्चन को देखकर कि ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन सॉल्यूशन जितना बड़ा ये क्वेश्चन है उससे भी आधा सॉल्यूशन नहीं है इसका। अगर देखिए मैं अपनी ट्रिक से करूं, ई की पावर यहाँ क्या है +9, यहाँ क्या है -2, यहाँ क्या है +5, यहाँ क्या है +2, यहाँ क्या है -7 और यहाँ क्या है
यहाँ पर क्या है 6 प्लस 6, तो ये मैंने लिख दिया। और नीचे क्या है -3 + 4 -3 + 4 -5 + 6 -4 -3। तो ऐसे करने पर मेरा क्या आएगा, ये आने पर इसे मैं सॉल्व कर लूँगा तो e⁻18 आई, थीटा आ गया। तो मतलब e⁻18, तो यहाँ जहाँ थीटा लिखा हुआ है वहाँ क्या लिख देना है 18 थीटा। तो बस सिंपल है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन आ गया बीच में, तो आंसर आ गया। तो आप निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे चलते हैं, एक और ट्रिक। अगर आपको ऐसे दे रखा हो z-1 और z+1, ये 1 और 2 ही नहीं, मतलब यहाँ पे z की जगह 5 भी दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 हो, इसकी वैल्यू 1 हो, तो आपका आंसर होता है x = 0 और y एक्सिस क्या होता है, x = 0 y एक्सिस। अगर यहाँ z-i, z- खाली आई नहीं, z-5i भी हो सकता है, 6i भी हो सकता है, 2i भी हो सकता है, और z+i मोड में, तो इसकी वैल्यू 1 हो तो क्या होता है y = 0 और x एक्सिस। समझ में आया? तो अब डायरेक्टली सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, z-5i अपॉन z+5i का मॉड्यूलस = 1 के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ क्या है, i है ना, हमने क्या पढ़ा था यहाँ पीछे, क्या पढ़ा था हमने, अगर i हो तो उसका y = 0 होता है, y = 0 होता है और x एक्सिस होती है। तो सेम कंडीशन यहाँ करेंगे हम, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी y = 0 और x एक्सिस। अगर आप नहीं चाहते, आप सॉल्व करना चाहते हैं बोर्ड मेथड से, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी आपका क्या निकल के आएगा y = 0 और x एक्सिस। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। अगले पार्ट में ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे बहुत आसानी से। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सब का दिन शुभ हो।